हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं कई एडी ऑनलाइन में। मैं अमर जमाल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। बेटा, आज थोड़ा सा मैं आपको ये बताने आया हूं कि कैसे आप पूरे कंपटीशन के दौरान, कैसे आप कंपटीशन के दौरान या कंपटीशन से पहले मोटिवेट रह सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए स्टूडेंट्स कि आप को अगर मैं कहूं कि बेटा आज आपको फिल्म देखने जाना है, या आपसे कहूं कि आज आपको क्रिकेट खेलना है, या मैं अगर आपसे कहूं कि आज आपको बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना है, या आज आपको कहीं दूसरी सिटी में घूमने जाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मैं आपसे कहूं तो आप यकीन करिए मुझे आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं है। यू विल बी रेडी एज ऑलवेज, हमेशा तैयार रहते हैं इस काम के लिए कि हाँ ठीक है, घूमना है, फिरना है, खेलना है, कूदना है। तो फिर बेटा, एक पढ़ाई एक ऐसी चीज क्यों है कि उसके लिए आपको मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत पड़ती है, या उसके लिए जरूरत पड़ती है आपके फादर आपसे कहें, या उसके लिए जरूरत पड़ती है कि आपके टीचर आपको समझाएं? क्यों, क्या वजह हो सकती है, मैं बताऊं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेके चलिए। मान लीजिए आप बहुत छोटे से बच्चे हैं, बहुत छोटे से बच्चे। तो छोटा सा बच्चा क्या करेगा, वो मान लीजिए मेले में गया अपने मम्मी पापा के साथ, वो खो गया। ठीक है, तो अब खोने के बाद उस छोटे से बच्चे की सबसे बड़ी डिजायर, सबसे बड़ी चाहत, उसकी इच्छा क्या है? उसकी खोने के बाद जो सबसे बड़ी इच्छा है वो सिर्फ यही है कि वो अपने मम्मी पापा को या इनमें से किसी एक को देख ले। ठीक है, तो उसके अंदर वो इतनी स्ट्रांग डिजायर होती है कि वो छोटा सा बच्चा जो चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, जो आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे लोग चॉकलेट भी लाके देते हैं, उसे वो लोग आइसक्रीम भी लाके देते हैं, लेकिन वो हमेशा रोता रहता है और एक ही बात कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है या मुझे पापा के पास जाना है। तो इसे कहते हैं बेटा डिजायर, इसे कहते हैं इच्छा। और उससे स्ट्रांग इच्छा कुछ नहीं हो सकती उस छोटे से बच्चे की। अपने मम्मी पापा से मिलने के अलावा फिलहाल कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में आप भटक गए और आपको प्यास लगनी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है आपको, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि आप भटकते हुए पानी खोज रहे हैं, इधर उधर भागते फिर रहे हैं रेत में, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, परेशान हैं आप कि मैं क्या करूं, किस तरीके से इस बात को समझ। तो आप नोटिस करेंगे बेटा कि आपके लिए इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पानी। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा ना तो आप कुछ नहीं चाहते, मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे इसके लिए। यू नीड ओनली वाटर। अगर कोई आपसे ये कहेगा ना कि ले भैया ये पैसों का बैग रखा है, ये ले ले, तो आप कहोगे नहीं मुझे ये नहीं, मुझे पानी चाहिए। आप कहोगे कि अच्छा भैया जो ये ले ले, या कोई और डिजायर जो तेरी है वो ले ले। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए बेटा कि आप बिल्कुल भी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट पानी। तो आपकी इस टाइम प्रबल इच्छा क्या है? पानी। प्रबल इच्छा पानी है। अब बताइए बेटा, जंगल इस तरह के रेगिस्तान में जब आप फंस जाएंगे और आपके पास पानी नहीं है, प्यास लग रही है, यहां हालत ये हो गई है कि आपका मतलब जो भी आदमी वहां फंसा हुआ है वो मरने वाला है। तो अब वो क्या करेगा? ठीक है, डिस्कवरी में सिखाया जाता है, मैन वर्सेस वाइल्ड नाम का एक नाटक आता है, वो क्या कहता है कि आप अपना यूरिन, आप अपना पेशाब उसको पी सकते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल एट दैट टाइम। 10 से 15 मिनट के अंदर आप अगर अपना यूरिन पी लोगे तो आप बच जाओ। ठीक है, और अगर आप अभी सर जो मुझे बैठे देख रहे हैं, मैं आपसे कहूं बेटा कि आप जाओ अपना यूरिन पी लो, या कहूं आप से बेटा कि जाओ आप बाहर जाओ, या अंदर जो घर में बैठा है वो अपना यूरिन पी लो, इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप पी लेंगे? नहीं, नहीं। तो बेटा क्या ये जो मैंने आपको स्टोरीज बताई, इसमें क्या चीजें निकलकर सामने? इसमें पहली चीज जो निकलकर सामने आई वो बेटा ये कि आपको, आपके अंदर आपको एक रीजन चाहिए पढ़ाई के लिए। यू नीड अ बिग टारगेट, इतना बड़ा टारगेट कि आपको उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे, यानी कि आपकी आंखों के सामने वो टारगेट आ जाता है। जब भी आप कुछ करते हैं वो टारगेट आ जाता है, और जब तक ये टारगेट नहीं होगा, आप मेरी बात सुन लीजिए आज ध्यान से, जब तक ये टारगेट आपके पास नहीं होगा बेटा, तब तक आप पढ़ाई मन से नहीं कर पाएंगे, किसी हालत में नहीं कर पाएंगे। और अगर करनी भी पड़ गई जबरदस्ती तो आप क्या करेंगे? 10-12 सब्जेक्ट में से जो 2-3 आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, आप बार बार उन्हें ही पढ़ते रहेंगे। तो यू नीड अ टारगेट, एक बहुत बड़ा टारगेट चाहिए आपको। जब तक ये टारगेट आप नहीं देंगे अपने आप को, तब तक आपका पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो बेटा चीजों को याद कैसे रखेंगे आप? तो चीजों को याद रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
तो आप क्या समझ रहे हैं बेटा, यू नीड अ बिग टारगेट, अपना लक्ष्य तय कीजिए हर हालत में, तभी आप अपनी पढ़ाई पर चल पाएंगे, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं खूब मन से, खूब मेहनत से। ओके, तो फिलहाल की जो मैकेनिकल की कंडीशन है ना, मैकेनिकल की कंडीशन फिलहाल उस खोए हुए बच्चे की तरह है। मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, जो आपका छोटे छोटे, वो छोटा बच्चा था ना मेले में जो खो गया था, तो वो खोया हुआ है, खोया हुआ है, लेकिन अभी वो ढूंढ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं ढूंढ लूंगा, उसे ऐसा लग रहा है कि वो छोटा बच्चा जो मैकेनिकल जैसा है, उस बच्चों को ये लग रहा है कि मैं ढूंढ लूंगा अपने लक्ष्य। नहीं, आप ढूंढ नहीं पाओगे बेटा, आप ढूंढ नहीं पाओगे। आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने अंदर एक पैशन जगाना है, एक ही इच्छा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। ठीक है, और बेटा इसके लिए आपको मैं आज बता रहा हूं 3C, 3C बता रहा हूं, ऐसे 3 वर्ड जो सी से स्टार्ट होंगे, और वो 3C आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका टारगेट। अगर आपको आपका टारगेट क्लियर नहीं है तो बेटा आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ओके, दूसरा सी है बेटा कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटा आप एक पानी का भरा हुआ कांच का गिलास भी सही सलामत अपनी जगह पर नहीं ले जा सकते, वो भी आप रास्ते में गिरा देंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। और बहुत हाई है अगर, तो बेटा आप यकीन करना, आप उंगली, कहते हैं ना कि वो उंगली से पहाड़ उठा लेंगे, वो कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक है, ओके। तीसरा सी है बेटा कमिटमेंट, यानी कि जो आपने तय कर लिया वो मुझे पाना है, जो मैंने तय कर लिया ये मेरा टारगेट है, ये मुझे पाना ही पाना है। आपको ये नहीं देखना कौन सी मुश्किलें आएंगी, आपको ये नहीं देखना कौन सी परेशानी आएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा है। दिस इज नोन एज कमिटमेंट। तो ये 3C, क्लैरिटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट, अगर ये तीनों C आपकी लाइफ में है तो बेटा यकीन करिए आप हर हालत में, हर हालत में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, हर हालत में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए थोड़ा समय देना है पढ़ाई को। पहले दिन से कोई विद्वान नहीं बना, ठीक है, पहले दिन से कोई भी स्कॉलर नहीं बनता। उन्होंने समय दिया अपनी पढ़ाई में, जिस काम में उन्हें एक्सपर्ट होना था। जैसे फॉर एग्जांपल माइकल फेलिप्स है, माइकल फेलिप्स बेटा तैराक, उसने अकेले ने इतने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं ओलंपिक में जितने इंडिया ने आज तक नहीं जीत रखे, अकेले ने। ठीक है, तो उसके पास 2 चीजें थी, पैशन, उसका पैशन है तैराकी, वो 10 साल की उम्र से तैर रहा है। जब वो 10 साल का था, क्या उसने ये सोच लिया था मुझे गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक में? नहीं, तब वो उसका शौक था, पैशन था। ठीक है, दूसरा बेटा उसने 10 साल से लेके अब तक वो कंटिन्यू तैर रहा है, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन। ठीक है, तो इस कंटिन्यूटी और इसी डिसिप्लिन की वजह से आपको पता है माइकल फेलिप्स कितना बड़ा नाम है आज, बहुत बड़ा नाम। ठीक है, तो मुझसे जो करना है वो कर रहा है, लेकिन उसने समय दिया अपने आप को। ठीक है, तो आप भी बेटा समय दें। लर्निंग इंस्टेंट नहीं है कि आपने मोबाइल निकाला, जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, वो 10 मिनट में 15 मिनट में आ गया आपके पास। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लर्निंग में टाइम देना पड़ता है। हो सकता है आपको 1 महीना कुछ समझ में ना आए, हो सकता है आपको 2 महीने कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो बेटा याद रखना, इसका ये मतलब नहीं आपको हथियार डालना है, टाइम देना है, टाइम। अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, जब तक आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं देंगे तब तक वो आपके समझ में नहीं आएगी। तो बेटा मैंने आज आपको ये बातें जो बताई हैं, इनको हमेशा याद रखना, किसी डायरी में नोट कर लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब भी थोड़ा मन उदास हो तो इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो बेटा मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।